नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर है, पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 6 महीनों से हम करवा रहे थे मिक्स प्रीवियस ईयर। रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसका मिक्स, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे जेई हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, सभी का। और वैकेंसी भी आप लोग का देखिए, एग्जाम डेट भी जो आया है वैकेंसी का वो सभी का एक साथ भी आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर अलग अलग लगाना चाहते हैं तो वो जरूरी नहीं है, मिक्स प्रीवियस ईयर जरूर लगा ले। सभी टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को करवा ही रहे हैं, चाहे जो भी आसान से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन हो। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? 98 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। देखिए, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग को हम बता रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बता रहे हैं। 98 लीटर का मिश्रण है और क्या क्या है, मिल्क है, मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है हुआ है वो 3:4 है। मिल्क और वाटर का अनुपात शुरू में स्टार्टिंग में हमको अभी इससे मतलब नहीं, बाद में हो गया ना मिलाने के बाद यह अनुपात बदल कर, तो अभी बदल कर पे नहीं जाना है। पहले ये देखते हैं कि शुरू में कितना था। शुरू में जो था वो 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और एक्चुअल में है कितना लीटर मिश्रण? एक्चुअल में जो मिश्रण है वो 98 लीटर मिश्रण है। कितना है? 98 लीटर। एक्चुअल में तो 98 लीटर मिश्रण है, लेकिन अनुपात में देखे तो इसके पास तीसरा हिस्सा है 98 का और इसके पास चौथा हिस्सा है। कैसे निकालेंगे इस कितना कितना हिस्सा है? मानिए अगर हिस्सा निकालना हो किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए वो चीज आप लोग को हम समझाते हैं निकाल के। अनुपात में योगफल कितना है? 4 3 7। अनुपात में योगफल है 7। अनुपात में था ना, अनुपात में 7 अनुपात में है और एक्चुअल में 98 है। मतलब कितना गुना है? तो 14 7 98, 14 गुना है। इसका मतलब एक्चुअल में जो ये भी होगा हमारा 14 गुना 14 तिया 42 होगा और ये भी एक्चुअल में 14 गुना होगा 14 चौके 56। एक्चुअल में ये भी हमारा 14 गुना होगा 14 चौके 56। एक मिनट, हाँ, ये भी हमारा एक्चुअल में क्या होगा 14 चौके 56। मतलब दोनों हमारा 14 गुना हो गया, ये पता चल गया। इसको हम बांट दिए 3:4 में, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 98 ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं शुरू में 98 था तो हम लोग इसको इस प्रकार से बांट लिए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई भी हानि परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब करना क्या चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे रख के अब बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला इसमें कुछ न, यह अनुपात बदल कर इतना हो जाता है। क्या हो गया? बदल कर यह अनुपात बदल के 3:5 हो गया है अनुपात। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है? तो मिश्रण में कुछ मिलाए, क्या मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी, क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है अतिरिक्त। तो अतिरिक्त ये जो यहाँ पे पानी का वाटर मिलाए हैं, तो वाटर ही था ना यहाँ पे, ये जो अतिरिक्त वाटर मिलाए हैं उसी का मात्रा पूछा है। देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए क्या, तो हमारा हो जाएगा इस राशि कलर। हाँ ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा चेंज नहीं हुआ है। मिल्क मिल्क अगर पहले 42 था तो मिल्क नहीं मिलाए हैं तो मिल्क तो अभी भी 42 ही रहेगा। तो उसी को तो अनुपात में लिखा है 3:। इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में 42 लीटर है मिल्क और अनुपात में 3 में है, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 3 का मान 42। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान यहाँ भी आ गया 14 ही। कितना आ गया? 14 ही। जब 1 का मान यहाँ 14 आया तो 5 का मान कितना होगा? तो 5 का जो मान हो जाएगा वो 14 गुना 14 हो जाएगा। 14 25 70 हो जाएगा। कितना हो गया? 70 हो गया। इसका मतलब ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 70। ये दोनों मिला के हो रहा है 70। जब ये दोनों मिला के 70 हो रहा है, इसका मतलब x का मान कितना लगेगा? 70 हो जाएगा। तो 56 4 60 10 70 14 ही। मतलब इसमें क्वेश्चन में 14 लकी नंबर था, इस क्वेश्चन के लिए सब चीज 14 ही आया। ठीक है, इसका मतलब x का मान 14 लगता है। मानिए पहले था 56, उसमें कुछ मिला दिए पानी तो उसका मात्रा हो गया 70। कितना पानी मिला दिए होंगे? 14 लीटर। तो 14 हमारा ऑप्शन 1 में था, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम शायद कल या परसों के क्लास में भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा चुके हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आप परसों भी करवाए थे, उससे पहले भी 2 3 दिन से ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे थे आप लोगों के लिए, हम करवा चुके हैं। अगर किसी में हानि परेशानी किसी भी क्वेश्चन में हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग के सामने है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है
अब से यहाँ पे थोड़ा सा ये सब छूट गया है, कट किए हैं क्वेश्चन को इसलिए, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु से दोगुनी से 8 वर्ष कम होगी। क्या बोला? अब से 2 वर्ष के बाद, मतलब प्रेजेंट में कौन कौन है? डी लिख देते हैं धारित्री का, यूनिस का यू लिख देते हैं, यूनिस का हम यू लिख दिए, ठीक है। इसके बाद बोला क्या है, इसका हम मान लेते हैं, कुछ भी मान ले क्या, तो इसका अगर मान लेते हैं एक्स को बनाना, वर्तमान में उसका योगफल दिया हुआ, देखिए तो आगे क्वेश्चन 8 वर्ष का हम ये तो पढ़ लिए। आगे बोला है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, धारित्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को करना बेहद ही आसान होगा। वो कैसे? तो देखो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, और दोनों का योगफल, अरे मिट गया, दोनों का योगफल हमारा कितना 61 वर्ष, तो 61 वर्ष मान लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला अगर ऑप्शन सही है कि ये हमारे 43 साल का बोला है, अगर ये 43 तो ये कितना हो जाएगा, क्या कि बोला है हमको निकालना है धारित्री की वर्तमान आयु। इस ऑप्शन में जो भी होगा वो तो धारित्री का ही आयु, इसी में से कोई एक मेरा आंसर होगा। धारित्री का आयु इसी चारों में से कोई एक होगा ना, बिल्कुल हमारा होगा। अगर हम मान लिए कि धारित्री का आयु 43 मान लिया ऑप्शन के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा, एक में 43 घटा देंगे, ये हो जाएगा 43 घटाएंगे तो 18 3 11, तो कितना आ जाएगा 18 वर्ष, कितना यूनिस की आयु। बोला है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जब एकरा में जाएंगे तो 46 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद एकरा में यहाँ पर सेटिस्फाई तो कर गया नहीं इसको रखने से। अब देखेंगे कि और जो था, और जो कंडीशन बोल रहा था उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो 46, ये हमारा हो जाएगा 21। बोला है अब से 3 वर्ष के बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है। यूनिस की आयु का 2 गुना से 8 कम, 2 गुना करेंगे कितना होगा 42। क्या 2 गुना से 8 कम है? बिल्कुल नहीं है, मतलब ये हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन मानना बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन को हमारा यहीं पे गलत कर देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं अब 36 साल, अब हम जो मानना चाह रहे हैं वो मान लेते हैं 36, तो ये हमारा 36 और दोनों मिला के 61, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे अगर देखा जाए कितना बोला है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये 39, और 3 वर्ष के बाद ये कितना 28। तो बोला है 3 वर्ष के बाद क्या होता है कि यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 कम, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 56। क्या 56 से 8 कम है? तो 56 से 8 कम हो जाएगा 48, लेकिन यहाँ पे तो 39 है, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा मानना क्या है, मतलब लग रहा है कि इसके आसपास 36 के आसपास ही जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ऐसा अगर दिखा फटाक से तो 36 के आसपास हमारा क्या है ऑप्शन में, देख सकते हैं आप लोग 39 है, तो 39 का है ना, पहले मान ले तो ठीक है, 36 को 39 मान के देखते हैं। अगर हम ये मान लेंगे कि ये हमारे 39 साल धारित्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो 39 घटा देंगे, तो 39 घटाएंगे तो ये हमारे 22 साल। क्वेश्चन बोला 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद ये 22 साल का, और 3 साल के बाद ये 25 साल का। बोला है 3 साल के बाद जो होता है यूनिस के 2 गुना, इसका 2 गुना, 2 गुना तो 2 गुना से 8 कम, तो 2 गुना कितना हो गया 50, तो 50 से जब 8 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 50 में से 8 गया तो 42, बिल्कुल हमारा 42 हो रहा था। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा था धारित्री की वर्तमान आयु, तो धारित्री का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना लंबा जाने से मानिए ऑप्शन के थ्रू भी टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन मानिए चौथा डी ऑप्शन हुआ, तो क्या किया जाए, तो ऑप्शन के अलावा आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। कैसे? कौन कौन है? धारित्री है और यूनिस है। बोला है दोनों का योगफल 61 है, अगर हम एक्स मान लिए तो आयु कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 61 माइनस एक्स, दोनों का योगफल 61 है। एगो एक्स तो एगो मानिए 10, तो दूसरा क्या होता है 61 माइनस 10 मतलब 51। उसी प्रकार से हम यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है। आगे आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों की हो गया, बोला है अब से 3 वर्ष के बाद, तो इसी में बोला है 3 वर्ष के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा x+3। अब से 3 वर्ष बाद नीचे लिखते हैं x+3, तो 3 वर्ष के बाद एक रो जाएंगे तो एक रो हो जाएगा कितना, 3 जोड़ेंगे तो 64 माइनस एक्स। अब से 3 वर्ष बाद अब से यूनिस की आयु का 2 गुना, यूनिस की आयु का 2 गुना, 2 गुना से 8 कम है, कौन 8 कम है, ये धारित्री, मतलब दोनों बराबर हो गए। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो यही तो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग इसका बेसिक है निकाल सकते हैं। एक्स बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 128 माइनस 2x माइनस 8। जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा जुड़ के, बराबर 128 में से 8 गया तो 120, और इधर 3 जुड़ जाएगा तो 123। जब काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 का 3, तो x का मान जो हमारा आ गया 41 आ गया,
41 आ रहा है। अच्छा, एक्स का मान हमारा 41, 3 वर्ष के बाद 41 आ गया एक्स का मान, सही है ना। अगर 3 हमारा, अच्छा 3 घट जाएगा, सॉरी 3 घटेगा, वही तो 41 कैसे आ रहा था, तो गलत हो जाता है, उस ऑप्शन से हमारा 39 आया था ना ऑप्शन थ्रू। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम उल्टा कर दिए, जब इसको घटाएंगे तो 120 और इधर 3 प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, हम प्लस ही कर दिए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 3 गया 117। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 39 बार में, तो एक्स का मान जो आ गया वो 39 आ गया। कितना आ गया, 39 आ गया। तो यही तो हम एक्स माने थे, इसको धारित्री को, तो 39 साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो जिस भी तरीके से निकालिए आंसर अगर सेम ही आएगा, ऐसा थोड़ी आंसर डिफरेंस आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है और वृत्त का व्यास वास बोला है, मतलब वृत्त इसमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। चलिए कलर कहाँ से आ गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, वृत्त। इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि सी और डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है। ए बी और सी डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। तो चलिए ए बी एक लाइन खींच लेते हैं जो कि हमारा वृत्त का व्यास होगा। ये मान लेते हैं, यहाँ पे क्या खींचना, यहीं पे खींच ले, यहीं पे खींच लिए, तो यहाँ पे खींचे तो यहीं पे खींचे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए बी, ये जो ए बी है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, आगे ये वृत्त का व्यास है। आगे बोला है चक्रीय चतुर्भुज है कौन, ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी तो बन गया, सी डी भी बना देते हैं। ये मानिए सी डी हम बनाना चाहेंगे अगर, यहाँ पे ए बी सी और डी इस प्रकार से बना देते हैं, बन गया ना। चक्रीय चतुर्भुज परिधि में टच करता है, ये तो बन गया चक्रीय चतुर्भुज। ए बी यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कुछ दिया हुआ है, बोला है ए डी सी 129 डिग्री है, ए सी डी, ए डी सी, मतलब ये जो कोण दिया हुआ है ए डी सी, ये हमारा दिया हुआ है 129, कितना दिया है, 129 डिग्री। ये हमें गिवन है, इसका जो मान आ गया है वो 129 डिग्री आ गया। तो ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है कौन, बी ए सी। क्या निकालना है, बी ए सी, कहाँ है, बी ए सी, मतलब ये कौन हमें ज्ञात करना है। तो मिला देते हैं, हमें ये जो ज्ञात करना है, यहाँ पे मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमें ये कौन निकालना है, ये ठीक है। हमें जो ज्ञात करना है ये हमें एक्स मान ये निकालना है, कितना होगा, एक्स डिग्री मान लेते हैं। तब कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, अर्धवृत्त के कोण कैसा होता है, आप लोग बोलिएगा कि अर्धवृत्त के कोण तो समकोण होते हैं। इसका मतलब ये अर्धवृत्त में बन रहा है ये कोण, देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये कोण तो हमारा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और जब 90 हो गया, एक वृत्त का केंद्र बराबर होता है, केंद्र से यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा और क्या हो सकता है, अब देखिए एक नियम होता है समान किसके लिए, चक्रीय चतुर्भुज का। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ई वाला 129 और ई वाला मिला के 180। मानिए ये चक्रीय चतुर्भुज अगर बन रहा है कोई भी, आप लोग कभी बताएं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180, ये और ये मिला के 180। क्वेश्चन में ये 129 दिया है, ये कितना होगा, 180 में इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, 51, तभी तो दोनों मिला के होगा कितना 180, 180 आ जाएगा। मतलब ये जो आ गया मेरा ये कोण वो 51 आ गया, कितना 51 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब ये 51 आ गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। मतलब ये त्रिभुज का तीनों कोण है, ये बिल्कुल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। मतलब 51 प्लस एक्स प्लस 90, इसका तो मान कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। वो कैसे, तो 90 से इसका 90 नहीं कट जाएगा, घटाएंगे तो कट ही जाएगा ना। तो घटाएंगे तो इधर से 90 खत्म, इधर से 90 खत्म, तो ये जो मान हमारा आ जाएगा वो 90 के बराबर। एक्स का निकालना, ये प्लस 51 इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हमारा ये हो जाएगा माइनस 51। तो एक्स का मान जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। क्वेश्चन में हमें क्या यही तो निकालना था, ये कौन कितना होगा, एक्स का मान। तो एक्स का जो मान आ गया वो 39 आ गया, 39 हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
3 नंबर हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरे यार क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक है कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है तो कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 4 नंबर मिस हो गया। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है? सबसे आसान क्वेश्चन। 3 अंकों का क्या वो संख्या है जिसमें कि 8 से भाग लगता है? 3 अंक का होना चाहिए, तो क्या 8 ले लें? नहीं, 3 अंक का नहीं है 8। तो पहले 100 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 3 अंकों का 999 तक 3 अंक का संख्या, मतलब इससे अधिक होगा और इससे कम होगा। क्या 3 अंक का पहला संख्या क्या कौन सा होगा जिसमें कि 8 से भाग लगे? क्या इसमें 8 से भाग लगता है? तो नहीं, इसमें हमारा 8 से भाग नहीं लगता है। तो 8 से भाग किस में लगेगा वो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? तो हमारा क्या 104 हो जाएगा? आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल 104 हो जाएगा। क्यों? 13 8 हमारा 100, 13 52, 13 8 104। ठीक है, पहला संख्या तो पता चल गया कि 104 है जो कि 8 से भाग लग रहा है। ठीक है, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा? 999 तो होगा नहीं, मानी कैसे निकालेंगे? तो आसान तरीका क्या है कि मतलब जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि लास्ट वाला कौन सा क्या संख्या होगा? आप 8 से भाग दे दीजिए। 8 से देंगे तो 8 का 8, यहाँ 1 और 9, 8 दूना 16, 3 और 9, 8 चौके 32, 32 कर देंगे तो आ जाएगा 6, मतलब यहाँ 6 घटा देंगे। जब 6 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 को 9 है ना, उसमें 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। चलिए 6 घटा देते हैं। 93 नहीं, 93 में भाग 92 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 6 घटाएंगे तो हमारा 92 हो जाएगा। 6 घटाएंगे तो 93 ही होगा ना, मतलब हम लोग का भाग कहीं गलती है क्या? एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये भाग ही गलती कहीं पे है। तो 8 का 8, 1 और 9, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 और 9 39, 9 उतर गया। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 8 चौके 32, 32 देंगे हमारे यहाँ 7 ना आ जाएगा जी बिल्कुल। 7 फालतू बच रहा है शेष, 7 घटा देंगे तो हम इसके हमें 7 घटा देंगे तो हमारा 992 आ जाएगा। मतलब अंतिम का जो संख्या होगा वो हमारा 992 होगा। कितना होगा? 992। चलिए 992, 992, चलिए 992 आ गया। चलिए जब 992 अंतिम का संख्या आ ही गया, मतलब पहला संख्या ये होगा, अंतिम का संख्या ये होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था यहाँ से यहाँ तक क्या वो संख्या है जकरा में कि 8 से भाग लग रहा है। अगर आप लोग को ट्रिक नहीं याद है तो बेसिक पे भी बना सकते हैं। वो कैसे? तो हमको ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहीं से जो ट्रिक है वो भी बनाया गया है। आप बोलिएगा और निकालिए ना आगे वाला, आगे वाला का है निकाले, इतना तो पता है। इसके बाद का क्या होगा? इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 14, मतलब ये इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 12 तो 112 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे तक होगा। तो हम डी का जानते हैं, डी का मान कितना है? तो डी का मान हमारा 8 हुआ, क्योंकि 8 से विभाज्य संख्या है तो 8 8 का अंतर होगा। अंतिम पद भी देखिए कितना 192। डायरेक्ट सॉल्व करते साथ डायरेक्ट ट्रिक क्या बनेगा? आप लोग जब भी एग्जाम में से आए, ये अंतिम पद लिखिए, फिर ये देखिए इधर प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। डी इधर कुंची में है, डी इधर आप लोग बोलिएगा कि गुना में है, तो बराबर की इस पर आएगा तो कुंची भाग में नहीं हो जाएगा डी, बिल्कुल यहाँ पे देखिए भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा बराबर है। इसी को जो है आजकल ट्रिक बोला जाता है। इसी को आप लोग को ये दिखाएगा नहीं, डायरेक्ट क्या बोलेगा कि इस दोनों को घटा दीजिए, इस दोनों को। कितना में कितना हमारा कितना है? 992 है, इसमें से घटाना है 104। 104 जब घटा देंगे तो 4 घटाएंगे तो 88, 100 घटाएंगे तो 888, तो 888 आ गया। ओकरा में भाग कर दीजिए डी से, तो डी हमारा कितना है? तो डी 8 है तो 8 से भाग कर दीजिए और अपने मन से 1 जोड़ दीजिए। यही ट्रिक बोलेगा, लेकिन ट्रिक नहीं है, एक फॉर्मूला यहाँ से आया है। जब भाग करेंगे तो 1 1 1, जब 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि 8 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों का क्या वो संख्या है? तो 112 संख्या है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7800 का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 रुपया है, तो रेट इसका निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ ट्रिक उरिक नहीं बता रहे हैं। पहले इसी को देखिए, दो टाइम कितना दिया हुआ है? टी का जो मान है 2 साल 8 महीना, तो इसको भी साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 से भाग कर देंगे, साल बन जाएगा। जब काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दू 8/3, मतलब समय आ गया हमारा 8/3 ईयर आ गया, साल आ गया। अब निकाल साधारण ब्याज कितना है? तो 1976 है। एस आई बराबर कहता है पी कितना है? मतलब मूलधन 800, 7800, पी गुना टी कितना है? 8/3, 8/3, पी गुना टी गुना आर कितना है? यही तो निकालना है, बटा 100। पूरा हम बटा 100 करेंगे, यही कर दिए।
दो गो जीरो से दो गो जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा ये हमारा बिल्कुल 3 दूना 6, 3 छक्के 18, ठीक है। और कुछ कटेगा तो बिल्कुल हमारा 8 से ये कट जाएगा, तो 8 दूना ही 16, कितना 1900 हमारा 76 है। अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 है, 8 तिया 8, 8 दूना 16, 3 और 8 चौके 32, 32 और हमारा कितना हो गया 32, 5 छत्तीस 8 सती 56, 247, 247 क्या 26 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आंसर होगा, वो हम देख लेते हैं। तो 13 2 से कटेगा क्या? 2 से देखिए भाग ही नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आर का जो मान आ जाएगा वो हमारा 247 बटा कितना हो गया 26। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, दो मतलब 2 से नहीं कटेगा, 26 से कैसे कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ये दोनों तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, होने से रहा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भाग देके 26 से भाग देके निकाल लेंगे। चलिए भाग देके निकाल लेते हैं। जब लगाएंगे इसको कितना से काट दे, सबसे आसान होगा 13 से ही कटेगा क्या? तो 13 13 13 दूना 26, कितना 200, हमारा 247 है, 2 4 7। अगर हम 13 से लगेगा तो बिल्कुल हमारा 13 से लगेगा कि नहीं देख लेते। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 है, इसको काटेंगे 13 के 13, बस कितना गया हमारा 13 1 14, 117, 13 नमा 127, बिल्कुल हमारा कट गया 13 से। जब कट गया तो फिर 2 से भी काट ही देंगे, 8 दूना 16 दूना 18, 9.5। मतलब रेट जो आ गया इसका साधारण ब्याज का वो 9.5% आ गया, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे काटना जरूरी था? आप लोग बिना काटे भी बना सकते थे, वो कैसे? तो वो देखिए आप लोग हम यहाँ पे समझा रहे डिजिटल सम से। अगर जिस भी विद्यार्थी को डिजिटल सम समझ में आए वो उसके लिए है, ठीक है। नहीं तो अगला बच्चा जो है इस वीडियो को आगे जाके निकल सकता है। 247 बटा कितना है, अब 6 और 2, देखिए डिजिटल सम भी लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा चीज सीखने वाला है। क्या 7 2 9 खत्म, बचा कितना 4, नीचे में क्या 6 2 8, नीचे में तो 8 बच गया। पहले नीचे को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ बनाना है कि इसका जो डिजिटल सम 1 बन जाए। 2 से गुना करेंगे 3 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 8 6 32, 5 से करेंगे तो 8 25 40, 6 से करेंगे तो 8 6 के 48, 8 4 12 नहीं, 7 से करेंगे कितना से गुना करेंगे? अगर 10 से करेंगे तो 10 से तो होगा नहीं, 8 से 8 64, बिल्कुल 8 से पूर गया। देखिए डिजिटल सम कितना 8 से, ऊपर में हो जाएगा 8 चौके 32 और नीचे में हो जाएगा 8 8 64। तो नीचे का डिजिटल सम 1 पुराना होता है, 6 4 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 पुर गया। तो 1 जब पुर गया तो ऊपर का 3 2 5, मतलब इस पूरे का डिजिटल सम 5 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 हो रहा है? तो देख लीजिए, और कौन सा ऑप्शन है तो देख लेते हैं। सभी का निकाल के आ जा मान जा, सभी का डिजिटल सम के चक्कर में। हाँ, डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 0 हो गया गलत, इसका डिजिटल सम 1 हो गया ये हो गलत, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया ये हो गलत, इसका देखिए 9 से खत्म हो गया, 5 ही बचा ना इसका डिजिटल सम, बिल्कुल हमारा 5 पूर रहा है, हमें 5 ही चाहिए। ये हो गया डिजिटल सम डीएस। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, एकदम भाग करने का मन नहीं किया, लेकिन कट ही रहा था 13 से, तो फालतू का डिजिटल सम लगा के टाइम क्यों बर्बाद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन डिजिटल सम लगाने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है नियम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का अगर हमारे चैनल पे जुड़े रहना चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल के वीडियो को जरूर देखा करें। एसएससी जीडी का भी मैथ डाल ही रहे हैं, और अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।